एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था, एक निर्धन ब्राह्मण अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका 12 वर्षीय पुत्र अर्जुन अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं अर्जुन का मन भगवान में लीन रहता था। उसकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक गहरी थी। अर्जुन के पिता एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने एक बार उसे शिव पुराण की कहानियां सुनाई थी। उन कथाओं ने बालक के हृदय में महादेव के प्रति अगाध श्रद्धा का बीज बो दिया। अर्जुन के लिए शिव केवल एक देवता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मित्र थे जिनसे वह अपने सारे सुख दुख साझा कर सकता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी छोटी सी कुटिया से निकलकर पास के जंगल में जाता। वहां वह स्वयं अपने हाथों से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता और बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ उस पर बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाकर उसकी पूजा करता। उसकी यह दैनिक क्रिया किसी अनुष्ठान से कम नहीं थी। गांव के लोग अर्जुन की इस भक्ति को अक्सर बालक की नादानी समझते थे। वे उसे देखकर हंसते और कभी-कभी ताना भी मारते। अरे अर्जुन, इस पूजा पाठ से तुझे क्या मिलेगा? जा, पढ़ाई कर, कुछ काम कर, ताकि बड़ा होकर अपने परिवार का पेट पाल सके, वे कहते। लेकिन अर्जुन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका विश्वास अटल था। वह जानता था कि उसके भोलेनाथ सब देख रहे हैं और एक दिन उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। उसके होठों पर हमेशा एक ही बात रहती, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। समय बीतता गया और गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। नदियां और तालाब सूखने लगे। जीवन दूभर हो गया। लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे। मंदिर खाली हो गए, क्योंकि लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था। ऐसे कठिन समय में भी अर्जुन की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह हर दिन बिना किसी निराशा के उसी लगन से जंगल जाता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता और अपने भोलेनाथ से अपने गांव के लिए वर्षा की प्रार्थना करता। उसकी आवाज में एक ऐसी करुणा थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। एक रात जब अर्जुन अपनी पूजा में लीन था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपनी प्रार्थना में पूरी तरह डूबा हुआ था, तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उनकी आंखों में असीम शांति। साधु ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चे, तू क्या चाहता है? अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उस साधु को देखकर चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। बस मेरे गांव में वर्षा हो जाए, ताकि सबका पेट भर सके। लोग भूख और प्यास से बहुत कष्ट में हैं। उसकी आवाज में दर्द और करुणा थी। साधु फिर मुस्कुराए और बोले, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया है। कल सुबह निश्चित रूप से वर्षा होगी। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक झुककर साधु को प्रणाम किया। अगले दिन सुबह जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, आसमान में बादल छा गए। देखते ही देखते काले घने बादल छा गए और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखा पड़ा गांव फिर से हरियाली में बदल गया। चारों ओर खुशी का माहौल था। अब गांव वाले अर्जुन के पास आने लगे। उनकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान के भाव थे। वे बोले, हमें क्षमा कर दो अर्जुन। हमने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। हमें अब समझ में आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, शिव की भक्ति में संदेह नहीं, समर्पण होना चाहिए। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं, तो महादेव अवश्य सुनते हैं। अर्जुन की भक्ति ने न केवल गांव को सूखे से बचाया,
बल्कि सबके हृदयों को भी बदल दिया। गांव के लोग अब यह समझने लगे थे कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। अर्जुन, एक बालक होते हुए भी सच्चे भक्त की मिसाल बन गया। उसकी कहानी गांव की पीढ़ियों को यह सिखाने लगी कि सच्ची भक्ति उम्र नहीं देखती। यदि श्रद्धा हो तो भगवान शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और भक्ति हमेशा फल देती है।